सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं वो एक हॉरर मूवी है जिसका नाम है ओइजा ओरिजिन ऑफ द इवल। जिसमें एलिस, जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करने का नाटक करती है, वो अनजाने में ही कुछ शैतानी आत्माओं को अपने घर बुला लेती है। उन आत्माओं को जिनका सामना करने का एलिस के पास कोई भी तजुर्बा नहीं होता, क्योंकि भले ही वो अक्सर लोगों को उनके मरे हुए फैमिली मेंबर के साथ बात करवा सकती थी, पर इस मूवी के शुरुआत में ही एक चौंकाने वाला मोड़ आ जाता है जो शुरू होता है सन 1967 से, जब एलिस अपने क्लाइंट को उनके किसी मरे हुए फैमिली मेंबर के साथ बात करवाती है। क्योंकि ये सब दरअसल एक नाटक होता है, यानी कि एलिस एक फ्रॉड होती है जो ये बोलकर पैसे कमाती है कि वो किसी भी मरे हुए इंसान के आत्मा से बात कर सकती है। जिसमें इस फ्रॉड में एलिस का साथ उसकी दोनों ही बेटी देती है, लीना और डोरिस, जिनके पिता की कुछ सालों पहले ही मौत हो चुकी होती है। इसलिए अपने पिता को मिस करने के वजह से डोरिस अक्सर अपने पिता को याद करते हुए प्रे करती है, खास करके रात को, जिसको करने के बाद वो सो ही रही होती है कि वह दूसरे रूम में उसकी बड़ी बहन लीना चोरी छुपे अपने दोस्तों के साथ मजे करने निकल जाती है। पर इन सभी से अनजान एलिस फिलहाल अपने घर के बिल्स को लेकर परेशान होती है, जो कि पैसे ना होने के वजह से उसने कई समय से नहीं भरा होता। यहाँ तक कि वो काफी मुश्किलों से अपना घर चला रही थी। पर लीना, जिसको इसके बारे में उतना नहीं पता होता, वो वहाँ अपने दोस्तों के घर एक ओइजा बोर्ड देखती है जो कि उस समय काफी पॉपुलर हुआ करता था। इसलिए वो उस पॉपुलैरिटी को बरकरार रखते हुए ओइजा बोर्ड से खेलने की सोचती है। और अब जब ये एक डेयरिंग वाला गेम था, तो ऐसे में वहाँ सभी अपने हिम्मत को दिखाने के लिए ओइजा बोर्ड से खेलने लगते हैं, जिसके लिए वो घर के सारे लाइट्स को बंद करके एक डरावना माहौल बनाकर ओइजा बोर्ड से सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब भी उन्हें तुरंत ही मिलने लगता है, क्योंकि उनमें से ही कोई जानबूझकर उस बोर्ड के पॉइंटर को हिलाता है ताकि वो माहौल और भी डरावना बन सके। हालांकि लीना को इसके बारे में पता होता है, क्योंकि वो भी अपने क्लाइंट को यकीन दिलाने के लिए अक्सर यही किया करती थी। खैर, तभी उस गेम को खेलते खेलते लीना की दोस्त की माँ घर आ जाती है, जो कि सबको वहाँ पार्टी करता देख सभी के घर में फोन कर देती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी परमिशन लेकर नहीं आया था। इसलिए एलिस लीना से नाराज हो जाती है। पर उसके थोड़ी देर बाद लीना एलिस को ओइजा बोर्ड के बारे में बताती है, क्योंकि अब जब वो फैशन में था, तो ऐसे में वो अपने आत्माओं से बात करने वाले नाटक में ओइजा बोर्ड को भी इस्तेमाल करने को बोलती है, जिसके वजह से उसके अगले ही दिन एलिस स्टोर जाकर एक ओइजा बोर्ड ले आती है, जिनको अपने सेटअप के हिसाब से पेंट करने के बाद वो उनको मैग्नेट की मदद से बिना छुए हिलाने की प्रैक्टिस करती है। पर इस दौरान एलिस उस बोर्ड से जो भी सवाल पूछती है, यानी कि उधर कोई आत्मा है या नहीं, और अगर है तो उसका नाम क्या है, इन सब सवालों का जवाब तभी उसे मिल जाता है। पर वो आत्मा एलिस से बात नहीं करते, बल्कि डोरिस से करते हैं, यानी कि एलिस को अब भी इसके बारे में नहीं पता होता। इसलिए उसके वहां से जाते ही डोरिस उस ओइजा बोर्ड के पास जाकर उन आत्माओं से बात करती है, जो खुद को डोरिस का दोस्त बताते हैं। पर तभी उसी रात जब लीना सो रही होती है, तब अचानक उसके ऊपर से कोई चादर खींच लेता है। पर अब जब वहां पर कोई भी नहीं था, तो ऐसे में लीना थोड़ी घबरा जाती है। जिसके बाद उसके अगले ही दिन एलिस के पास स्कूल से एक फोन आता है, जहाँ का प्रिंसिपल यानी कि फादर टॉम डोरिस के होमवर्क को देखकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि डोरिस का होमवर्क आखिर कौन करवा रहा है, क्योंकि उसके होमवर्क को देखकर ऐसा नहीं लगता कि डोरिस ने ही उसे किया हो। इसलिए पूछे जाने पर डोरिस ये बताती है कि उसके नए दोस्त ने उसके होमवर्क में मदद किया है। इसलिए वो इन सब को नॉर्मल समझते हुए भूल जाते हैं और फिर अपने घर की ओर बढ़ते हैं। पर वहां जाते ही एलिस को घर के खाली करने का नोटिस मिलता है, क्योंकि एलिस ने काफी समय से घर का लोन भी नहीं भरा होता, जिसके वजह से वो जहां उदास होकर लीना से बात करती है, वहीं दूसरी तरफ डोरिस अपने पिता से मदद मांगती है, क्योंकि उसके हिसाब से उसके पिता का आत्मा भी वहां मौजूद था, जो कि डोरिस को बेसमेंट के उस दीवार के बारे में बताता है जहां ढेर सारे पैसे छुपे होते हैं। इसलिए डोरिस उन पैसों को निकालकर
एलिस को दे देती है, जिसके बाद वो उनको वहाँ भी लेकर जाती है जहाँ से उसे वो पैसे मिले थे। हालांकि एलिस इन सबसे चौंक जाती है, पर वो सबसे ज्यादा तब चौंकती है जब डोरिस से कहती है कि उसके पापा ने उसको उन पैसों के बारे में बताया है। इसलिए डोरिस के कहने पर वो सभी ऊइजा बोर्ड की मदद से उसके पिता से बात करने के लिए मान जाते हैं, जिसमें एलिस ये जानने के लिए कि वो वाकई में उसका पति है या नहीं एक पर्सनल सवाल पूछती है, जिसके जवाब को सही आता देख जहां एलिस खुश होती है, वही लीना डर के मारे इन सबसे दूर रहने को बोलती है। पर एलिस ऐसा नहीं करती, क्योंकि उसको अब ये यकीन हो चुका था कि उसका पति वापस आ चुका है, जिसके वजह से वो और भी पैसे कमाने के लिए डोरिस के साथ मिलकर नए क्लाइंट्स को बुलाती रहती है, जिसके वजह से डोरिस कई दिनों तक स्कूल भी नहीं जा पाती। इसलिए फादर टॉम लीना से डोरिस के स्कूल न आने का रीजन पूछते हैं, पर लीना उतना कुछ नहीं बताती। जबकि वह दूसरी तरफ घर में डोरिस को अब परेशानी होना शुरू हो जाता है, जो कि होता तो गर्दन के दर्द से है, पर वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो रात को सो नहीं पाती। इसलिए वो एक बार फिर से अपने पापा का मदद मांगती है, पर डोरिस जिसे अपना पापा समझकर ढूंढती है वो कोई और ही शैतानी आत्मा निकलता है, जो डोरिस को अकेला पाकर उसको पजेस कर लेता है, जिसके बाद से लीना को भी बुरा सपना आना शुरू हो जाता है। और डोरिस, जो कि एक शैतानी आत्मा के वश में थी, वो पहले से अलग बर्ताव करने लगती है, जिसके वजह से वो अनजाने में ही लीना के उस डॉल के मुंह को सील देती है जो कि उसके पापा ने उसको दिया था। हालांकि लीना एलिस को ये समझाने की बहुत कोशिश करती है कि डोरिस बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही है, पर एलिस है कि नहीं मानती। इसलिए लीना इसको सच साबित करने के लिए डोरिस के रूम में छानबीन करती है, जहां ढूंढते ढूंढते उसे कुछ पन्ने मिलते हैं जिसमें पॉलिश में कुछ लिखा हुआ था। इसलिए वो उसको सीधा फादर टॉम के पास ले जाती है, ये जानने के लिए कि उसमें क्या लिखा है, जिसको पढ़ने के बाद फादर टॉम बिना बुलाए ही लीना के घर पहुंच जाते हैं, अपने मरे हुए बीवी से बात करने का बहाना बनाकर, ताकि वो ये देख सके कि डोरिस वाकई में किसी आत्मा के वश में है या नहीं। वैसे तो फादर टॉम उस दौरान जो सवाल अपने बीवी के आत्मा से करते हैं उसका जवाब तो उन्हें ठीक मिलता है, पर इसमें एक ट्विस्ट होता है, जिसके बारे में वो डोरिस से दूर अकेले में एलिस और लीना को बताता है। और वो ट्विस्ट ये होता है कि डोरिस, जिसको फादर टॉम की बीवी बताकर बात करवा रही थी, वो दरअसल कोई और ही आत्मा है, जो कि फादर टॉम को तब पता चल जाता है जब वो आत्मा पूछे जाने पर उनके बीवी का मिडिल नेम वही बताता है, जो कि तब फादर टॉम अपने दिमाग में जानबूझकर सोच रहे थे। यानी कि जिस आत्मा ने डोरिस को पजेस किया हुआ था वो दिमाग पढ़ सकता था, जो कि सबको असली इसलिए लगता है क्योंकि जो भी अपने मरे हुए फैमिली मेंबर से बात करने आता था उसे ऑलरेडी अपने मरे हुए फैमिली मेंबर के बारे में बहुत कुछ पता होता था, यहाँ तक कि वो किस सवाल का कैसे जवाब देगा। इसलिए इस चीज का फायदा उठाते हुए वो आत्मा दिमाग को पढ़कर किसी के फैमिली मेंबर होने का दिखावा करता था, जिसको सामने लाने के बाद फादर टॉम उन पन्नों के बारे में भी बताते हैं, जो कि दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मार्कस नाम के एक शख्स ने लिखा था, जिसको एक बेरहम डॉक्टर ने कई लोगों के साथ कैद करके कई बार कई सारे दर्दनाक एक्सपेरिमेंट किए थे। इन शॉर्ट, ये सभी वही आत्माएं थे जो तब से ही एलिस और उसके परिवार पर नजर रखे हुए थे जब से वो वहां पर सेटल हुए थे, जिसमें इसी दौरान इन सभी बातों से अनजान लीना का बॉयफ्रेंड उसके घर आता है, जहां डोरिस उसको उसी सीक्रेट रूम में ले जाती है जहां वो डॉक्टर एक्सपेरिमेंट किया करता था, जिसके बाद डोरिस उसको मार देती है। खैर, अब जब वो सभी आत्माएं उन पर नजर रख रहे थे तो ऐसे में लीना और कुछ कहने से मना करती है, ताकि वहां के आत्माओं को इस बात का भनक ना लग सके कि उन्हें उनके बारे में पता चल चुका है। इसलिए तीनों चुपचाप उस घर से बाहर की ओर जाते हैं, पर तभी उन्हें रोकने के लिए डोरिस लीना के बॉयफ्रेंड को उनके सामने फेंक देती है, जिसको देखकर लीना का होश उड़ जाता है। इसलिए डोरिस को रोकने के लिए सभी एक साथ उस सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ते हैं, जिसके मिलते ही फादर टॉम उस रूम के अंदर अकेले जाते हैं और डोरिस को वापस लाने की कोशिश करते हैं, पर वो आत्मा ही उल्टा फादर टॉम को पजेस कर लेता है,
जो फिर उसी हालात में दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस दौरान फादर टॉम जैसे तैसे होश में आ जाते हैं, पर इसके वजह से तभी डोरिस उसको मार देती है, जिसके बाद वो लीना को बेहोश करके एलिस को भी उस सीक्रेट रूम में ले जाती है, उसको तड़पाते हुए मारने के लिए। पर तभी लीना बीच में आकर डोरिस को एक चेयर से मारती है और उन आत्माओं के आवाज को बंद करने के लिए उसके मुंह को ही सील देती है। हालांकि इसके वजह से डोरिस नहीं बच पाती, पर वो जैसे ही होश में आती है वो देखती है कि वो भी एक आत्मा बन चुकी है, जो फिर अपने पिता के साथ खुशी खुशी वहां से चली जाती है। लेकिन लीना और एलिस के लिए ये अभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि जहां एलिस डोरिस के मरने के वजह से रो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ मौका पाकर वो शैतानी आत्मा लीना को पजेस कर लेता है और लीना के हाथों ही एलिस को भी मार देता है। जिसके बाद बचती है तो सिर्फ लीना, जो कि इन सब के बाद पागल हो जाती है, इतनी पागल कि वो इस मूवी के आखिर में भी अपने खून से ouija बोर्ड बनाकर उस किस्से को फिर से शुरू करती है। और फिर इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।